नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं मोमेंट के फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में। द लॉस्ट चाइल्ड के राइटर सर मुल्क रजा आनंद है। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जिसका नाम कुछ नहीं है। इस कहानी में सब कहा पता कहा है, इस कहानी में लोग इसको बच्चा बच्चा कह के बुलाते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा बच्चा जो अपने मम्मी पापा के साथ मेला घूमने जा रहा होता है। तो शुरू करते हैं कहानी और देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। कहानी कुछ इस तरीके से है। ठंड का मौसम जा रहा होता है और गर्मी का मौसम आ रहा होता है। जब ठंड का मौसम जा रहा होता है और गर्मी का मौसम आ रहा होता है, इसके बीच में जो धूप होता है वो बहुत ही सुहावना होता है। सभी पेड़ों में हरे हरे पत्ते होते हैं और सभी फूलों के पौधों में नए नए फूल आते हैं। और ये जो मौसम होता है बहुत सारे त्योहारों के साथ आता है, जिसको हम कहते हैं बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन। बसंत ऋतु का मौसम है, हर तरफ खुशियां है, हर तरफ हरियाली है, त्योहारों का मौसम है। और ऐसा ही एक त्योहार है जिस त्योहार में एक मेला लगा हुआ है। गांव के लोग बहुत ही खुश हैं और कोई पैदल, कोई घोड़े से, कोई बैलगाड़ी से मेला देखने के लिए आते हैं। ये बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ पैदल मेला देखने के लिए जा रहा होता है। वो जैसे ही मेला जा रहा होता है तो रास्ते में देखिए, हम लोग भी मेला घूमने जाते हैं और जब हम लोग मेला घूमने जाते हैं तो देखते हैं मेला लगने से पहले रास्ते में बहुत सारा दुकान रहता है जिसमें अलग अलग तरह का लाइट जला होता है, बहुत सारे खिलौने लगे हुए होते हैं और वो खिलौना हम लोग को अपनी ओर खींचता है। सेम केस इस बच्चे के साथ होता है। जब वो मेला देखने जा रहा होता है तो लाइन से लगा हुआ खिलौना का दुकान उसको अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, और वो दौड़ते दौड़ते जाता है उस खिलौने के दुकान के पास और अपने मम्मी पापा को कहता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। जिद करने लगता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए। लेकिन उसके पापा अपने लाल आंख और गुस्से वाले चेहरों के साथ उसको देखते हैं कि नहीं, तुम्हें ये खिलौना नहीं देंगे। लेकिन उसकी मम्मी का दिल जो इस मौसम के तरह बहुत ही सुहावना और मीठा होता है, उस बच्चे को कहती है कि बच्चे देखो आगे तुम्हारे लिए क्या है। जैसे ही वो आगे देखता है तो एक बहुत बड़ा सा पीले फूल से भरा हुआ सरसों का खेत रहता है। वो जैसे ही सरसों के खेत में देखता है तो वहां पर कुछ ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही होती है। जिस ड्रैगन फ्लाई का जो पंख होता है वो बैंगनी कलर का होता है, धूप में चमक रहा होता है। और वो ड्रैगन फ्लाई दूसरे तितली और भौरों को फूलों से शहद निकालने में तंग कर रहा होता है और उसको निकालने नहीं दे रहा होता है। ये दृश्य उस बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है और वो दौड़ते दौड़ते उस ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने के लिए चला जाता है। वो जब दौड़ते दौड़ते उस ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने के लिए जाता है तो उसके पापा चिल्लाते हैं, बच्चे चलो वापस आओ, तुम इस रास्ते पर आ जाओ। यहाँ पर फुटपाथ यानी जिस पर लोग पैदल चलते हैं और वो मेले की तरफ जा रहे थे, उस रास्ते पर उसके पापा उसको आने को कहते हैं। वो वापस फुटपाथ पर आता है। थोड़े से आगे बढ़ते हैं, उसके मम्मी पापा एक कुआं जिसके बगल में एक बरगद का गाछ था और वहां पे बहुत सारे फूल के पेड़ थे, वो उस बरगद के गाछ के पास जाकर बैठ जाते, थोड़ा सा आराम करते हैं। और ये बच्चा जैसे ही वहां पर पहुंचता है देखता है कि फूलों के पेड़ से बहुत सारा फूल नीचे गिर रहा होता है और ये दृश्य उसको अपनी ओर आकर्षित करता है और वो दौड़ते दौड़ते उस गिरते हुए फूल को पकड़ने के लिए चला जाता है। जब वो गिरते हुए फूल को पकड़ रहा होता है तभी उसके कानों में डव एक चिड़िया का नाम है, वो उसके चहचहाने की आवाज सुनाई देती है और वो चिल्लाता है। डव चिल्लाते हुए वो अपने पापा की तरफ दौड़ता है और वो बच्चा बहुत ही खुश होता है और खुश होकर मस्ती में उस
बरगद पेड़ के चारों तरफ घूम रहा होता है। ठीक है। तभी उसके पापा उसको गोदी में उठाकर वापस फुटपाथ पर ले आते हैं। तभी देखिए मौसम बहुत ही सुहाना हुआ रहता है और हल्का हल्का सा धूप आ रहा होता है और वो धूप रास्ते पर बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पर पड़ रहा होता है और वो छोटा मोटा कीड़ा का शरीर चमक रहा होता है। बच्चा उस चीज को देखता है और वो छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। वो दौड़ कर जाता है उस कीड़ा को पकड़ने के लिए। तभी उसके पापा चिल्लाते हैं, बच्चे, वो बच्चे, जल्दी तुम इधर आ जाओ, हमारे साथ चलो। वो आगे बढ़ता है, देखता है एक अलग सा दृश्य। वो दृश्य कैसा होता है, उसको देखकर वो डर जाता है। पहले तो वो डरता है, लेकिन बाद में वो दृश्य उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। ये दृश्य होता है मेले के एंट्रेंस का। एंट्रेंस पे गेट रहता है जहां पे बहुत ही दूर दराज से आए हुए गांव के लोग और बहुत ही भीड़ वहां पे लगे हुए होते हैं और लोग उस एंट्रेंस से अंदर जा रहे होते हैं। ये भी अपने मम्मी पापा के साथ उस मेले के अंदर जाता है। जैसे ही वो मेले के अंदर जाता है तो उसके कानों में आवाज सुनाई देता है, मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, मिठाई ले लो। उसके मिठाई दुकान के चबूतरे पर बहुत सारा भीड़ लगा हुआ रहता है। लोग मिठाई खरीद रहे होते हैं और उसके पास, मिठाई वाले के पास, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी इत्यादि मिठाई होता है। और ये सभी मिठाई एक सोने चांदी के परत से ढके हुए होते हैं जो इस बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये बच्चा दौड़ते दौड़ते जाता है और अपने पापा, उस मिठाई वाले के पास जाता है और अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे मिठाई दिला दीजिए। लेकिन उसको पता होता है कि पापा नहीं मानेंगे, नहीं खरीद देंगे, इसलिए वो वहां पे ज्यादा देर नहीं रुकता और आगे बढ़ जाता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके नाक में सुगंध आता है फूलों का। वो आगे जाता है, देखता है एक फूल वाला फूल का माला बनाकर बेच रहा होता, चिल्ला रहा होता कि माला ले लो, तुम गुलमोहर का माला ले लो। वो दौड़ते दौड़ते उस माला वाला के पास जाता है और अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे ये माला दिलवा दो। लेकिन उसे पता होता है अब्बा नहीं मानेंगे, तो वहां पे वो ज्यादा देर नहीं रुकता और वो दौड़कर आगे चला जाता है। जैसे ही वो आगे जाता है तो उसका ध्यान गुब्बारे की तरफ जाता है जो कि लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, बैगनी इस रंग के गुब्बारे होते हैं। वो दौड़ते दौड़ते गुब्बारे वाले के पास जाता है। तभी उसको याद आता है कि उसके पापा ने उसे कहा था कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम गुब्बारों से नहीं, बड़े बच्चे गुब्बारे से नहीं खेलते हैं, तुम्हें अब गुब्बारा नहीं मिलेगा। और वो वहां पे भी ज्यादा देर नहीं रुकता, फिर वो आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसके कान में बिन की आवाज आती है। बिन, भैंस के आगे बिन बजाना, वो बिन, बिन की आवाज आती है। वो उस जगह पर जाता है जहां से वो आवाज आ रही होती है। वहां पे जाता है, देखता है एक सपेरा बीन बजा रहा होता है और एक टोकरी में एक सांप अपना फन फैलाए उसके बीन के धुन पर नाच रहा होता है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसके पापा उससे कहे थे कि तुम बीन के आवाज को मत सुनना, ये बहुत ही बेसुरा होता है। वो वहां पे ज्यादा देर नहीं रुकता है, उससे भी वो आगे बढ़ जाता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसको दिखता है, क्या, हम सभी का फेवरेट, जब हम लोग मेला घूमने जाते हैं तो क्या झूला पे झूलते हैं, तो उसे दिखता है झूला। वो गोल सा चरखा जिसमें बहुत अलग अलग तरह का लाइट लगा हुआ होता है और वो लाइट उसको अपनी ओर खींचता है। वो दौड़ते दौड़ते जाता है उस झूला के पास और वहां पे जाकर कहता है अपने मम्मी पापा से कि मम्मी पापा मुझे ये झूला पर झूलना है। तभी आता है कहानी में एक क्लाइमैक्स। बच्चा जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, हाँ यहां तो कोई नहीं है, उसके मम्मी पापा कोई नहीं है, क्योंकि उसे कोई रिप्लाई नहीं आता कि तुम चलो या फिर ऐसा कोई रिप्लाई नहीं आता। वो पीछे मुड़कर देखता है कि कोई नहीं है। वो घबरा जाता है कि अरे मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए। वो चिल्लाता है मम्मी पापा, डर जाता है, डर की इधर उधर भागने लगता है उस भीड़ में।
वहां पर एक मंदिर होता है जहां पर लोग दर्शन करने जा रहे होते हैं। वो रोते रोते उस भीड़ की तरफ चिल्लाता है कि मम्मी पापा आप कहाँ है। तभी उसको एक काइंड हार्टेड मैन मिलता है और उस भीड़ से उस बच्चे को पकड़ता है और गोदी में उठा लेता है और पूछता है क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ। वो बस इतना कहता है कि मेरे मम्मी पापा कहाँ है, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़े, अब आप रिवर्स आइए। वो आदमी उस बच्चे को लेकर सपेरे वाले के पास जाता है और बोलता है उसको लगता है ये सब सांप को नाचते हुए देखेगा तो इसका मन बहल जाएगा। वो कहता है कि तुम सपेरे इस बीन को सुनो। वो रोने लगता है और बोलता है कि नहीं, मुझे बस मम्मी पापा के पास जाना है। फिर वो आदमी उसको कहाँ लेकर जाता है, सपेरे वाले से पहले गुब्बारे वाले के पास। उसको लगता है कि अगर ये बच्चे को हम गुब्बारे खरीद कर दे देंगे तो ये बच्चा खुश हो जाएगा। और वो आदमी उस गुब्बारे वाले के पास लेकर जाता है और कहता है बच्चा ये तुम गुब्बारा ले लो। तभी वो बच्चा बोलता है कि नहीं, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। गुब्बारे वाले के बाद फूल वाला, फूल के बाद फिर आपका ये क्या नाम है, मिठाई वाले के पास जाता है। और वो आदमी को लगता है इस बच्चे को हम मिठाई खरीद के दे देंगे, ये बच्चा खुश हो जाएगा। लेकिन वो बच्चा सिर्फ चिल्ला रहा होता है और रोता है, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। जैसे ही वो बच्चा पीछे मुड़कर देखता है और वो जब रोने लगता है, डर जाता है, उसे महसूस हो जाता है कि ये बच्चा भुला गया, यानी द लॉस्ट चाइल्ड। यहाँ पे बच्चा क्या हुआ, मेला में खो गया। इसलिए इस कहानी का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है इस चैप्टर से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। यानी मेले में जाते हुए बच्चा क्या देखता है, वह पीछे क्यों रह जाता है। नाउ व्हेन डज ही रियलाइज दैट he has lost his way, how have his anxiety and insecurity been discovered। हिंदी में, बच्चे को कब पता चलता है कि वह भटक गया है, उसकी परेशानी और असुरक्षा को किस प्रकार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the lost child lose interest in things that he had wanted earlier। बच्चा उन सारी वस्तुओं की चाहत क्यों छोड़ देता है जिनको वह पहले लेना चाहता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।